अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए रतन टाटा, कौन होगा उत्तराधिकारी। भारत के कारोबार जगत से इस समय की बड़ी दुखद खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया। महज 46 साल की उम्र में रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनका मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। एक कारोबारी से कई ज्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाले रतन टाटा जी के निधन से लोग उदास हैं। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों का प्रिय बना लिया। रतन टाटा के निधन के बाद लोग उनकी संपत्ति, उनके उत्तराधिकारी के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी हर चीजों के बारे में जानना चाह रहे हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं रतन टाटा की कुल संपत्ति और उनके उत्तराधिकारी के बारे में। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाती है। अब आते हैं रतन टाटा की संपत्ति पर। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 6800 करोड़ रुपए मालिक हैं। हालांकि यह रिपोर्ट तो 2 साल पहले की है। 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 38 करोड़ रुपए अंकित की गई थी। कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार में करते थे खर्च। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च कर दिया। रतन टाटा का जन्म 1937 में एक चर्चित पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा और मां सुनी टाटा थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन? रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकारी पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं। अब जब उनका निधन हो चुका है तो यह चर्चा और तेज हो चुकी है। यह सवाल उठ रहा है कि अब 38 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। सौतेले भाई नोएल के संतान की चर्चा हो रही है। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लियो टाटा। यह तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा।